16 जून 2022 का ये वाकया होता है जब गांव के बच्चे गांव से थोड़ी सी बाहर एक कुएं के पास खेल रहे होते हैं और अचानक ही उनमें से एक बच्चा उस कुएं के अंदर गिर जाता है। तुरंत ही आनन फानन में वो बच्चे शोर मचाने लगते हैं। जो वहां पर आसपास में लोग घूम रहे होते हैं तुरंत ही दौड़कर उस कुएं का रुख करते हैं और एक व्यक्ति उनमें से उस कुएं के अंदर रस्सी बांधकर चला जाता है और जब उस बच्चे को बाहर निकालता है तो उसकी नज़र उस कुएं में एक और पड़ी हुई वस्तु के ऊपर पड़ती है। उसमें वो देखता है कि एक पता नहीं मानव शरीर की तरह की एक खोपड़ी का कंकाल बना हुआ है। अब तुरंत ही उसको उठाकर देखता है तो वो कंकाल ऐसे के ऐसे ही ऊपर की तरफ खिंच आता है, उसमें से खोपड़ी अलग रहती है। तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर अपनी टीम के द्वारा जब उस कुएं की छानबीन करती है तो उसमें से पूरा ही मानव कंकाल निकल कर आता है, जिसके ऊपर रस्सियां बंधी होती हैं, तारों से उसके शरीर को जकड़ा होता है और नीचे एक भारी पत्थर उस शरीर से बंधा होता है। दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है और गांव के लोगों से पूछताछ करने लगती है कि ये किसकी डेड बॉडी है। लोग बाग भी यही कहने लगते हैं कि साहब, आज से 5-6 महीने पहले गांव का ही एक राजकुमार नाम का लड़का जो गायब हो गया था, शायद ये उसी की डेड बॉडी है। पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद जब राजकुमार की पत्नी से पूछताछ की जाती है तो राजकुमार की पत्नी वहाँ आने से हड़बड़ाने लगती है, वहाँ पर पहुँचती ही नहीं है। उसके बाद जब पुलिस अपने रवैये से पूछताछ करती है और उसके बच्चों का डीएनए मैच किया जाता है तो उस डेड बॉडी से उनका डीएनए मैच हो जाता है और कंफर्म हो जाता है कि ये राजकुमार की ही डेड बॉडी है। और जब पत्नी से सख्ती से पूछा जाता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सतना और इसी का सिंहपुर थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक उचरा गांव आता है। ये उचरा गांव की हकीकत की घटना है। 16 जून को जब बच्चा एक कुएं के अंदर गिर जाता है, उसके बाद गाँव वाले उस बच्चे को निकालने के बाद उसमें एक और खोपड़ी देखते हैं। तुरंत ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, उस कुएं की छानबीन करती है तो उसमें पूरा मानव कंकाल निकलता है और जब उस कंकाल की जांच पड़ताल की जाती है तो गांव के लोग ही ये कहने लगते हैं कि ये तो राजकुमार हो सकता है। 6 महीने पहले राजकुमार यहाँ से गायब हो चुका था। फिर पुलिस को भी तुरंत याद आ जाता है कि 5-6 महीने पहले जो राजकुमार की वाइफ होती है अंकिता, वो हमारे पास 21 अक्टूबर 2021 को आई थी और उसने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद से वो हर रोज़ थाने में आकर बैठ जाती और यही कहने लगती कि मेरे पति को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए, मेरे बच्चों का और मेरा गुजारा उनके बगैर नहीं हो पा रहा है। अब पुलिस एकदम से हरकत में आती है और अंकिता के पास पहुँचती है। उससे कहती है कि ये तुम्हारे पति का कंकाल है, क्या तुम इसकी पहचान कर सकती हो। लेकिन जो पत्नी होती है वो साफ मना कर देती है कि ये मेरे पति का कंकाल हो ही नहीं सकता। उसकी जांच पड़ताल में लग जाती है और उस कंकाल की डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है। इधर जो अंकिता के बच्चे होते हैं उनका भी डीएनए सैंपल लिया जाता है। जब इन दोनों को मैच किया जाता है तो ये दोनों आपस में मैच हो जाते हैं। इसकी पुष्टि हो जाती है कि अंकिता का पति राजकुमार की ही डेड बॉडी है। अब पुलिस को एकदम से शक जिस पर होता है वो सबसे ज़्यादा अंकिता के ऊपर होता है। फिर पुलिस एकदम से हरकत में आती है और अंकिता को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब उससे अपने रवैये से सख्ती से पूछताछ करती है तो अंकिता पहले तो इधर उधर की बातें करने लगती है, लेकिन कि तुम्हें शायद पुलिस का रवैया मालूम नहीं है, पुलिस तो गूंगों को भी बुलवाने की अहमियत रखती है। तुम अपने आप ही सब कुछ बता दो, नहीं तो हम तुमसे सारा कुछ उगलवा लेंगे। उसके बाद अंकिता एकदम से घबरा जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। अंकिता बताती है कि जब हमारी शादी हुई थी, शादी होकर मैं अपने पति राजकुमार के घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद हंसी खुशी रहने लगती हूँ। वहीं पर जो हमारा भतीजा होता है जिसका नाम आकाश, वो भी बेहद खूबसूरत होता है। उससे मेरी निगाहें मिल जाती हैं और निगाहें मिलने के बाद हम एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। लगभग 7 से 8 साल का समय ऐसे ही बीत जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर मिला करते हैं जैसे कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस सब
सब के बारे में ना तो राजकुमार को पता होता है और ना ही किसी और घर वाले को पता होता है। इनकी प्रेम की कहानी लगातार 7-8 साल से चलती रहती है। इसी दौरान में जो अंकिता होती है उसको बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन अंकिता अपने पति के साथ साथ जो अपना भतीजा होता है उसके प्यार प्रसंग में रहती है, उसके साथ में लगातार संबंध बनाने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है जब पति राजकुमार अपने घर पर आता है तो एक कमरे के अंदर अपनी पत्नी और अपने भतीजे को ऐसी अवस्था में देखता है जिसे देखकर एकदम से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और गुस्से में आकर उन दोनों को वहीं पर बिठाता है और बिठाकर उन दोनों को समझाने लगता है। उनसे कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत ही गलत है। इस सब के बारे में अगर घर वालों को और बाहर वालों को पता चलेगा तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी। आज तक जो तुमने किया है उसे भूल जाओ, लेकिन आज के बाद आगे कभी भी ऐसा मत करना और नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। के बाद से ही जो पति राजकुमार होता है वो अपनी निगाहें पैनी कर लेता है और इन पर निगाहें रखने लगता है। इधर जो अंकिता होती है और जो उसका भतीजा होता है आकाश, वो एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। जब भी आकाश मिलने की कोशिश करता है तो बीच में राजकुमार आ जाता है। अब ये दोनों परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना इस राजकुमार को ही रास्ते से हटा दिया जाए। प्लान के तहत 20 अक्टूबर 2021 को रात को करीब 1 बजे जो पत्नी होती है अंकिता, वो अपने पति से कहती है कि मेरे पेट में अचानक ही दर्द हो रहा है, मुझे सोच के लिए जाना है, मेरे साथ आप चल दीजिए। फिर गांव से थोड़ी सी बाहर एक कुआं पड़ता है, उसकी बगल में जाकर वो सोच के लिए बैठ जाती है और जो पति होता है राजकुमार वो उस कुएं की तरफ ही खड़ा हो जाता है। अब अचानक ही राजकुमार के ऊपर एक भारी पत्थर से वार किया जाता है। वार भी इतनी तेजी के साथ होता है कि उसकी चीख भी नहीं निकल पाती, उसके सर से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है। वहीं पर वो लहूलुहान होकर ज़मीन में गिर जाता है। उसके बाद लगातार पत्थर से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं, उसे वहीं पर मार दिया जाता है। उसके बाद वो वहीं पर नहीं रुकते, उसकी जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर रस्सी से और जो तार होती हैं उनसे बांधा जाता है, उन पर एक भारी पत्थर भी बांध दिया जाता है और भारी पत्थर बांधने के बाद उसे कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही 21 अक्टूबर आता है, पत्नी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पुलिस वालों से कहने लगती है कि मेरे पति गायब हो चुके हैं, मेरे पति को ढूंढ दीजिए, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूं, मेरे बच्चों की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। वो आए दिन पुलिस स्टेशन में जाती और पुलिस स्टेशन में जाकर वो यही गुहार लगाती। जब पुलिस वाले ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो उस पत्नी की तरफ देखकर वो यही कहने लगते हैं कि क्या तुम वही पत्नी हो जो डेली हमारे पास आती थी और हमसे कहती थी कि मेरे पति को ढूंढ दीजिए, लेकिन आज जब खुलासा होता है तो तुम्हारी आंखें क्यों झुक जाती हैं? तुम इतना गंदा काम करके अपने पति को रास्ते से हटा देती हो। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद जो पत्नी होती है अंकिता, उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसका भतीजा होता है आकाश, उसे भी नज़दीक ही दूसरे शहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। जो उस समय के एसपी होते हैं जिले के, आशुतोष गुप्ता जी, वो कहते हैं कि इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। लेकिन जो गांव वालों का कहना होता है, गांव वाले यही कहते हैं कि हमें सपने में भी ये लड़का दिखाई देता था और यही कहता था कि मेरी आत्मा भटक रही है, मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिए। लेकिन हम करें तो क्या करें, हमें कुछ पता ही नहीं कि हमारे गांव के कुएं के अंदर ही उसकी डेड बॉडी दफन है। दोस्तों, जो माता पिता होते हैं, अड़ोसी होते हैं और जो इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आज वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। एक पत्नी अपने अवैध संबंधों के चलते हुए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डालती है जिसकी वजह से उसके पीछे उसके छोटे छोटे बच्चे रह जाते हैं। उसका पति तो आज इस दुनिया में है ही नहीं, वो खुद जेल में चली जाती है और उन बच्चों की सार संभार करने वाला अब कौन रहेगा? अब भगवान के भरोसे ही वो बच्चे बड़े होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसी पत्नियों के बारे में आपके क्या विचार हैं जो अपने पति के होते हुए भी दूसरे पर डोरे डालती हैं? उन्हें अपने घर की खीर अच्छी नहीं लगती, दूसरे के तो दलिया भी उन्हें अच्छा लगता है।
तो दोस्तों, ऐसी पत्नियों के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।